कभी सोचा है कि कोई देश अपनी कहानी कैसे कहता है? आज हम भारत की कहानी को समझेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार के जरिए। ये देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। देखिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों या तारीखों में नहीं मिलती। नहीं, ये मिलती है उन कहानियों में, उन कविताओं में, उन नाटकों में जो एक देश की रूह को पकड़ती हैं, उसके संघर्ष, उसकी खुशियां और उसके सपने। साहित्य अकादमी पुरस्कार असल में भारत की इसी कहानी का लेखा जोखा है। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं। साल 1955 में जब एक नया नवेला देश अपनी पहचान गढ़ रहा था, हम देखेंगे कि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार कैसे बदला और ये भारत की बदलती कहानी के बारे में हमें क्या क्या बताता है। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये पुरस्कार सिर्फ हिंदी तक ही सीमित नहीं है। ये तो भारत की सभी भाषाओं का उत्सव मनाता है, पर आज हमारा फोकस खास तौर पर हिंदी साहित्य पे रहेगा। तो कहानी शुरू होती है पहले दौर से, स्थापना के वर्षों से। जरा सोचिए, भारत अभी अभी आजाद हुआ है, हवा में एक नई शुरुआत की, एक नई उम्मीद की महक है। और ऐसे माहौल में साहित्य का एक बहुत बड़ा रोल था, एक जवान देश की पहचान को गढ़ने में मदद करना। पुरस्कार के पहले 15 साल, ये वो दौर था जब एक नया देश अपनी साहित्यिक आवाज ढूंढ रहा था। इस दौरान सम्मानित हुई रचनाएं जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की कविता हिम तरंगिनी हो या राहुल सांकृत्यायन का मध्य एशिया का इतिहास, सब इसी खोज को दिखाती हैं। इस शुरुआती दौर में एक बात बहुत साफ दिखती है, फोकस व्यक्तिगत कहानियों पर नहीं बल्कि बड़े बड़े आइडियाज पर था। लेखक कविता, इतिहास और दर्शन के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय होने का मतलब क्या है। एक साझा सांस्कृतिक पहचान बनाने की कोशिश हो रही थी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है रामधारी सिंह दिनकर का महाग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये भारत की हजारों साल की सांस्कृतिक यात्रा का एक विशाल कैनवस है। ये उस दौर की सोच को दिखाता है, भव्य, व्यापक और राष्ट्र की नींव बनाने पर केंद्रित। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जैसे जैसे भारत बदला वैसे वैसे उसका साहित्य भी। अब हम एक नए युग में कदम रखते हैं, विघटन का युग, जहां लेखक अब सवाल पूछना शुरू करते हैं। फोकस भव्य विचारों से हटकर समाज की दरारों और सच्चाइयों की तरफ जाता है। 1970 और 90 के दशक के बीच का समय भारत के लिए सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, और साहित्य इसका आईना बन गया। विभाजन की भयावहता पर, तमस से लेकर व्यवस्था पर व्यंग करती विकलांग श्रद्धा का दौर तक, साहित्य अब असहज सच से आंखें मिला रहा था। राष्ट्र निर्माण का जो शुरुआती आदर्शवाद था ना, उसकी जगह अब मोहभंग और आलोचना ने ले ली थी। लेखक अब बड़े बड़े महलों के बारे में नहीं बल्कि सड़कों की दरारों के बारे में लिख रहे थे, सत्ता के गलियारों में फैले भ्रष्टाचार और आम आदमी के संघर्षों के बारे में लिख रहे थे। और शायद कोई भी किताब इस बदलाव का इतना बड़ा प्रतीक नहीं है जितनी भीष्म साहनी की दिल दहला देने वाली नॉवल तमस। इसने भारत के विभाजन की उस क्रूर सच्चाई को सामने रखा जिसे अक्सर हम भूल जाना चाहते थे। तमस ने हिंदी साहित्य के लिए एक नया रास्ता खोल दिया, जो कड़वे सच का सामना करने से नहीं डरता था। और हाँ, तमस अकेली नहीं थी, ये तो एक पूरी साहित्यिक लहर थी। श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी ने ग्रामीण भारत के राजनीति पर जबरदस्त व्यंग्य किया। हरिशंकर परसाई ने विकलांग श्रद्धा का दौर में समाज के पाखंड को उधेड़ कर रख दिया। तो वहीं कृष्णा सोबती और विष्णु प्रभाकर जैसे लेखकों ने यादों, पहचान और जेंडर जैसे ज्यादा निजी विषयों पर लिखना शुरू किया। और ये सफर हमें आज के दौर में लाता है, एक आधुनिक चित्रमाला में। अब कोई एक कहानी नहीं है बल्कि बहुत सारी कहानियां हैं, अलग अलग नजरिए, अलग अलग अनुभव। साहित्य अब और ज्यादा पर्सनल, ज्यादा विविध और ज्यादा आत्मविश्लेषी हो गया है। 21वीं सदी में तो मानो कैनवस और भी बड़ा हो गया है। कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान जैसे उपन्यास विभाजन के जख्मों को फिर से कुरेदते हैं, तो वहीं चित्रा मुदगल का पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा ट्रांसजेंडर पहचान जैसे एकदम नए मुद्दों की पड़ताल करता है। मतलब विषय और शैली दोनों में एक विस्फोट हुआ है। अब ये जो तुलना है ना, ये पूरी यात्रा को एक झटके में समझा देती है। 1959 में पुरस्कार मिला संस्कृति के 4 अध्याय को, जो एक साझा राष्ट्रीय संस्कृति को परिभाषित करने की कोशिश थी। और 2023 में ये मिला संजीव के उपन्यास मुझे पहचानो को। सोचिए, टाइटल ही अपनी कहानी कह रहा है, व्यक्तिगत पहचान और मान्यता की मांग। ये राष्ट्रीय से व्यक्तिगत की तरफ एक जबरदस्त बदलाव है। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, उपन्यास और कविता आज भी सबसे आगे हैं, लेकिन असली कहानी इन नंबरों के पीछे छिपी है। अब कहानियां बड़े शहरों के अकेलेपन से लेकर छोटे कस्बों के सपनों तक, ऐतिहासिक त्रासदियों से लेकर डिजिटल दुनिया के डर तक फैली हुई हैं। कहानी पहले से कहीं ज्यादा निजी हो गई है। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? यही कि साहित्य अकादमी पुरस्कार का इतिहास सिर्फ साहित्यिक ट्रेंड्स का इतिहास नहीं है, ये तो खुद भारत की अपनी कहानी का एक आईना है। यह हमें दिखाता है कि एक देश के तौर पर हमारे सपने, हमारे डर और हमारे जुनून कैसे बदलते रहे हैं। 69 1955 से लेकर आज तक हिंदी की 69 असाधारण रचनाओं को ये सम्मान मिला है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कहानियों, विचारों और भावनाओं का एक बहुत बड़ा खजाना है, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों की सोच को आकार दिया है।
तो इस पूरी बातचीत का सार यही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सिर्फ किताबों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक जीता जागता इतिहास है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक देश की कहानी एक साझा संस्कृति को परिभाषित करने की बड़ी कोशिश से शुरू होकर एक व्यक्ति की अपनी पहचान और मान्यता की गहरी मानवीय इच्छा तक पहुंची है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, अगली कहानी क्या होगी? जैसे जैसे भारत बदल रहा है, साहित्य की दुनिया में कौन सी नई आवाजें, कौन से नए संघर्ष और कौन से नए सपने अपनी जगह बनाएंगे? ये वो कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है, और इसका अगला अध्याय क्या होगा